हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने टाइप कन्वर्शन ये टॉपिक स्टडी किया था। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे और बहुत सारे कंसेप्ट भी हमने स्टडी किए थे। तो आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका पहला जो हमारा टाइप है कन्वर्शन का या सिचुएशन थी कन्वर्शन की, वो थी बेसिक टाइप टू क्लास टाइप। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम आज फिर से स्टडी करेंगे, बट गाइस कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम रखते हैं टाइम। तो ये टाइम क्लास गाइस पता है क्या करने वाला है, हमारे लिए एक टाइम ड्यूरेशन डिस्प्ले करने वाला है। आगे जाके वो हमारे लिए रीड भी करेगा टाइम ड्यूरेशन, बट ये फिलहाल के लिए हमारे यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन डिस्प्ले करने वाला है। तो टाइम है तो टाइम का फॉर्मेट होगा, टाइम आवर में बता सकते हैं आप, मिनट में बता सकते हैं, आवर, मिनट, सेकंड, ऐसे बहुत सारे टाइम फॉर्मेट होते हैं। उसमें से मैंने एक टाइम फॉर्मेट चूज किया है और वो है आवर और मिनट वाला। यानी यूजर जो टाइम ड्यूरेशन रीड करने वाला है या डिस्प्ले करने वाला है वो रहेगा आवर और मिनट में, और मैंने यहाँ पे उसे इंटीजर लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है इंटीजर, आपको आइडिया हो जाएंगे। जैसे कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए आपको 1 आवर एंड 30 मिनट लगने वाले हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन। या कोई मूवी है गाइज जिसका लेंथ है 2 आवर एंड 20 मिनट लाइक दैट। तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है। ये कोई वॉच का टाइम नहीं है, इतने बज के इतने मिनट हुए हैं। ये किसी वर्क को परफॉर्म करने वाला हमारा टाइम ड्यूरेशन है, ऐसा आपको यहाँ पे समझना है। तो वो जो वैल्यू होती है ना, वो आवर और मिनट में रहती है। गाइज यहाँ पे आप सेकंड भी इंक्लूड कर सकते थे, मैंने नहीं किया है ताकि प्रोग्राम थोड़ा सा सिंपल रहे। तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे टाइम फॉर्मेट चूज किया है, आवर और मिनट वाला। तो वो वैल्यू जो होती है ना वो इंटीजर में रहती है, आपको आइडिया है। ऐसा नहीं हो सकता है 1.1 आवर एंड 30 मिनट, 2.5 आवर एंड 20 मिनट, ऐसा नहीं होता है। हम एकदम जो फॉर्मेट होते हैं उसको हमको बराबर प्रॉपर तरीके से रखने हैं। तो ये रहे हमारे कुछ वेरिएबल्स जो हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया है, इस टाइम को मैं जस्ट डिस्प्ले करूंगा, रीड करने का काम थोड़ी देर बाद हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है और ये हमारे लिए टाइम ड्यूरेशन को डिस्प्ले करेगा। थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में हम इसे डिस्प्ले करते हैं। तो पहले हम आवर की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे और इसके पीछे हम ऐसा आवर लिखेंगे। उसके बाद हम इस आवर के बाद थोड़ी स्पेस रही तो बेटर रहेगा। इसके बाद मिनट की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे और इसके पीछे भी हम मिनट लिखेंगे, ऐसे मिनट्स करके, और उसके बाद एंडल यहाँ पे लगा देंगे ताकि कुछ और लाइन होंगी तो बराबर नीचे प्रिंट हो। तो बस हो गया हमारा क्लास। ये क्लास हमारे लिए एक टाइम डिस्प्ले करेगा जिसका फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो कौन से फॉर्मेट में रहने वाला है। रीडिंग का पार्ट थोड़ी देर में हम करेंगे। सो हमें क्या करना है, उसके लिए हमको मेन की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं आया हूँ मेन की तरफ और अच्छे से देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम लिखता हूँ टोटल मिनट्स। ओके, तो आपको समझ ही गया होगा कि ये वेरिएबल क्या करने वाला है। तो प्रोग्रामिंग में ऐसे वेरिएबल के नाम लिखे जाते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाए कि वो क्या करने वाला है। तो मैं इस वेरिएबल में टोटल मिनट स्टोर करूंगा। यहाँ पे जो 60 नजर आ रहा है ये टोटल मिनट है। तो यहाँ पे 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, 30 हो सकता है, इवन 39 हो सकता है एंड सो ऑन, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे 121 ऐसा लिखा है। तो ऐसा समझ लो कि ये जो इंटीजर वैल्यू है ये टोटल मिनट को स्टोर करती है। तो क्यों ना इसे डिस्प्ले कर दिया जाए। तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टोटल मिनट्स इज इक्वल टू, और इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ और इसके बाद भी एंडल लिखना नहीं भूलूंगा। अगर आप इसे कंपाइल और रन करते हैं तो आपको देखो टोटल मिनट्स इक्वल टू 121 यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो हमें पता है क्या करना है। ऊपर मेरे यहाँ पे एक क्लास है और वो टाइम ड्यूरेशन को कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है, आवर एंड मिनट फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ऊपर जो हमारा क्लास है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे टाइम टी करके, टी नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, देखो गाइस, टी इज इक्वल टू टोटल मिनट्स ऐसा मैंने असाइन किया है और मैं ये परफॉर्म करना चाहता हूँ। यानी ये इंटीजर वैल्यू को, ये ऊपर जो इंटीजर वैल्यू लिखी है मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट में पास करना चाहता हूँ या कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और यही हमारा टॉपिक हो गया बेसिक टाइप टू क्लास टाइप। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे पता है कंप्यूटर से, कि हमें ऐसा बताया 2 आवर एंड 1 मिनट लाइक दैट। देखो ना 121 में होता ही क्या है, 2 आवर होते हैं और 1 मिनट होते हैं और वो हमें अलग करके बराबर ऊपर के क्लास में स्टोर होने चाहिए। वैसे हमें प्रोग्रामिंग करनी है बट आपको मेरा मोटिव समझ गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर वो कन्वर्ट कर लेगा तो हम एक मैसेज लिखते हैं, टाइम ड्यूरेशन इन आवर एंड मिनट फॉर्मेट, एंडल लगा देते हैं और नीचे देखो टी का यूज करके डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर देते हैं। सब कुछ बराबर रहा यहाँ पे
तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसे कर दिया कंपाइल, तो एक एरर एज यूजुअल आएगा। एरर का नाम है कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर टू टाइम। इंटीजर वैल्यू को टाइम में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगेन एक आइडिया है कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर ऐसा अचीव आपको करना है तो आपको यहाँ पे इसको डायनामिक इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। तो कैसे करते डायनामिक इनिशियलाइजेशन? t इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना पड़ता है? t इज इक्वल टू क्लास का जो नाम होगा वो, और इसके अंदर आपको जस्ट वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कौन सी है? मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 to 1 लिखा है, और अगर आप चाहते हैं तो ऐसे आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी लिख सकते। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसका एक्सप्लिसिट मीनिंग ये है कि t इज इक्वल टू टाइम टोटल मिनट्स। बस आपको प्रोग्राम में ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो टोटल मिनट्स को हैंडल कर सके, और दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम हो गया जैसे हमने प्रीवियसली किया था। बस अभी वहां पे कोडिंग क्या रहेंगी वही हमें यहाँ पे देखनी है। बस इतना ध्यान में रखो कि टोटल मिनट में क्या स्टोर है, 121 स्टोर है हमारे इस प्रोग्राम में। यहाँ पे अदरवाइज कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। तो गाइज हमें बनाने हैं कंस्ट्रक्टर। तो हम पहुंचे क्लास के अंदर, और कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो। क्यों बनाना चाहिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं उनको भी हम अच्छे से हैंडल कर सकें। और अब बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टाइम, और इसके अंदर आ रही है एक इंटीजर वैल्यू। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, या तो जैसा हमने नीचे लिखा है टोटल मिनट्स करके ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और बस यहाँ पे आपको कोडिंग लिखनी है। प्रीवियस प्रोग्राम में बस एक नंबर आ रहा था और उसको हमने प्राइवेट वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि क्या हुआ है। यहाँ पे 121 आया है, 121 में से आपको आवर और मिनट सेपरेट करने हैं। तो 121 में टोटल कितने आवर है? 2 आवर है। तो 2 आवर आपको कैसे मिलते हैं? अगर आप 120 को डिवाइड करोगे 60 से। तो देखो ये सभी का सब हमारा इंटीजर कैलकुलेशन है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 2 आंसर मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू भेजी होंगी, तो मैंने 121 भेजी है ना, अगर आप इसको 60 से डिवाइड करते हैं इस मिनट्स को, तो आपको यहाँ पे 2 आंसर मिल जाएगा, और ये 2 हमारा आवर है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है मिनट को आवर में कन्वर्ट करना। बट ये पूरी तरीके से आवर में कन्वर्ट हुआ क्या? कुछ ना कुछ तो चीज यहाँ पे बची होंगी ना जो आवर में कन्वर्ट नहीं हो सकी। तो जो आवर में कन्वर्ट नहीं हो सकी वही तो हमारे मिनट है। तो हमको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हमको बचे हुए मिनट मिल जाए? तो आप इसे मॉडुलर करो 60 से। देखो डिवाइड करते हैं 60 से तो आपको आवर मिलते हैं, और मॉडुलर करते हैं तो आपको मिनट मिलते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की वैल्यू हो सकती है और ये सबको हैंडल कर लेगा, बस आपकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे प्रोग्राम को डिजाइन किया है। फ्लोट के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि मॉडुलर साइन फ्लोट के साथ वर्क नहीं करता है, और टोटल मिनट जो होंगे ना वो मिनट में ही होंगे। तो उस प्रकार से हमने इसे पूरा एडजस्टमेंट किया होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि टोटल मिनट को आवर और मिनट के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर लिया जाए। तो बस आपको ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो ऊपर जो हमारा वेरिएबल है HR इज इक्वल टू, उसमें हम क्या करेंगे पता है? ये जो हमारा वेरिएबल है टोटल मिनट्स, उसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, और बराबर यहाँ पे HR में स्टोर हो जाएगा 2। ओके, ये हमारी वैल्यू रहेंगे स्टोर होके। और उसके बाद बचे हुए मिनट निकालने हैं आपको, तो उसी वेरिएबल को जहां पे हमारी वैल्यू स्टोर है उसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, बट इस बार मॉडुलर डिवाइड करेंगे हम, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? मिनट में बचे हुए मिनट आपको मिल जाएंगे। तो 2 आवर एंड 1 मिनट, आप डिफरेंट भी वैल्यू यहाँ पे भेज सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए 121 लिखा है। तो हो गया हमारा कन्वर्शन। हमने एक इंटीजर वैल्यू को क्लास के ऑब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट किया है या कन्वर्ट किया है। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं, और इसे करते हैं हम रन। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने किया है, टोटल मिनट्स हमारे जो वैल्यू प्रिंट हुई है 121, ये इंटीजर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की थी वो थी। और इसके बाद जो आपको ये बाकी के 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं वो क्लास के डिस्प्ले वाले फंक्शन से आए हैं, टाइम ड्यूरेशन इन आवर एंड मिनट फॉर्मेट। और देखो यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ है 2 आवर एंड 1 मिनट। तो एक प्रकार की एप्लीकेशन है, आप यूजर से मिनट में वैल्यूज मांगो और हमारा क्लास उसे किस में कन्वर्ट करके देगा? आवर और मिनट के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करके देगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जो जैसी चाहिए वैसी। अब 121 की जगह कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 60 लिया है। तो देखो यहाँ पे 60 लिखने के बाद 1 आवर और 0 मिनट्स आते हैं इसमें, कंप्यूटर ने उसे कन्वर्ट करके दिया है। आप इसे और कुछ नई वैल्यू भी ले सकते
सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 50 मिनट लिखे हैं। अब 50 मिनट के आवर बनते हैं क्या? कंप्लीट नहीं बनते, यानी कि 0 आवर एंड 50 मिनट आंसर आना चाहिए। तो हमने ऐसी प्रोग्रामिंग की है जो हमारे लिए हर वैल्यू को सपोर्ट यहाँ पे करे, बट आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स इंटीजर वैल्यू ही लेनी है। अगर आप 150 मिनट लेते हैं और पॉइंट ऐसा कुछ लिखते हैं तो वैसे भी आपका कंप्यूटर 0.35 को इग्नोर कर देगा, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम ने इंटीजर लिया है। तो ये आंसर आपको 150 के हिसाब से बताएगा कि इसमें 2 आवर एंड 30 मिनट्स होते हैं। आपने 0.35 लिखा या नहीं लिखा, वैसे भी आपने वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर लिया है। आई होप सो कि आपको ये कन्वर्शन, इंटरनल कन्वर्शन आपको ये समझता है। मैंने इसे कंपाइल किया, आप इसे रन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 150 मिनट यानी कि 2 आवर एंड 30 मिनट्स होता है। सो ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल था ताकि आपको टाइप कन्वर्शन ये टॉपिक से आप अच्छे खासे फैमिलियर हो सकें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कन्वर्शन की तरफ। कन्वर्शन का नाम है या सिचुएशन का नाम है क्लास टाइप टू बेसिक टाइप, यानी प्रीवियस एग्जाम्पल का बिल्कुल रिवर्स। वहां पे हमने बेसिक टू क्लास किया था, यहाँ पे क्लास टू बेसिक है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी मैंने सेम क्लास रखा है, क्लास का नाम टाइम है और सेम मैंने कोडिंग रखी है जैसे हमने स्टार्टिंग में उस एग्जाम्पल में की थी। यहाँ पे भी हम जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम डिस्प्ले करने वाले हैं आवर एंड मिनट के फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं इंटीजर, आवर एंड मिनट दो प्राइवेट वेरिएबल है। बस यहाँ पे वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमने यूजर से वैल्यू मांगी नहीं है। तो क्या करते हैं, वैल्यू हम गेट डेटा नाम के फंक्शन से लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसके अंदर वैल्यू रीड कर सकते हैं, यूजर से आप मांग सकते हैं एंटर टाइम ड्यूरेशन इन आवर एंड मिनट फॉर्मेट, या फिर ऐसे भी जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ हम पैरामीटराइज वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इंटीजर x और इंटीजर y लिया है और कुछ नहीं, यूजर वैल्यू भेजेगा मेन से और आवर में स्टोर होंगी x की वैल्यू, तो मिनट में स्टोर होंगी y की वैल्यू। ओके, यानी कि टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर आ रहा है, हम मेन से यहाँ पे भेजने वाले हैं और कुछ हम नहीं कर रहे हैं। बस एक गेट डेटा नाम का फंक्शन इंक्लूड किया है प्रीवियस एग्जाम्पल में, डिस्प्ले वाला तो पहले से ही था। हम जाते हैं मेन की तरफ और सब कुछ सेम रखते हैं जैसा हमने पहले रखा था। मैंने टाइम t नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और बस वैल्यू रीड नहीं की है ना, तो चलो वैल्यू भेजते हैं। तो कैसे करेंगे गेट डेटा को कॉल, t नाम के फंक्शन का आप यूज करोगे, गेट डेटा को हमें कॉल करना है। तो यहां से हम अब वैल्यू पास करेंगे और कौन से फॉर्मेट में पास करेंगे, आवर एंड मिनट के फॉर्मेट में। जैसे हमने प्रीवियस में लिखा था ना, मैं वही करता हूं, 2,1 रखता हूं, यानी कि 2 आवर एंड 1 मिनट। ओके, आप चाहे तो कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं, आप इससे फैमिलियर हैं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। गेट डेटा नाम के फंक्शन में मैंने 2 पास किया है और 1 पास किया है। तो ये 2 और 1 गया कहाँ पे, आप देख सकते हैं, पहले x और y में कॉपी हुआ, देन वो x की वैल्यू आवर में कॉपी हुई और y की वैल्यू मिनट में कॉपी हो गई, यानी अल्टीमेटली 2 और 1 आपने यहाँ से पास किया। अगर आप इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन इन आवर एंड मिनट फॉर्मेट 2 आवर एंड 1 मिनट। और सो देखो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रीवियस एग्जांपल में जो वेरिएबल लिया था ना टोटल मिनट, वैसा ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया और यहाँ पे असाइन कर देता हूँ t नाम का हमारा ऑब्जेक्ट। तो t ऑब्जेक्ट ने जो किया है, t ऑब्जेक्ट ने किया ही क्या है, 2 और 1 को रीड किया है ना, 2 आवर एंड 1 मिनट को। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी वैल्यू जो आवर और मिनट के फॉर्मेट में है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए टोटल मिनट्स में, और ऐसा हमें अचीव करना है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सब कुछ हो गया है और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सी आउट टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स और इज इक्वल टू जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिख देते हैं टोटल मिनट्स और एंडल भी लगा देते हैं। दैट्स इट, हो गया हमारा प्रोग्राम। हमको ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं, यानी देखो ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में। क्या कंप्यूटर आपको सपोर्ट करता है, चेक करते हैं। तो एक एरर है एज यूजुअल कि कैन नॉट कन्वर्ट टाइम टू इंटीजर। कंप्यूटर क्या कंपाइलर बोल रहा है कि मैं टाइम को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऑब्जेक्ट को अगर किसी बिल्ट इन डेटा टाइप में अगर आपको स्टोर करना है तो आपको ये जो इंटीजर है, ये जो हमारा डेटा टाइप है, इसे ओवरलोड करना पड़ता है। आपको कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि इसमें कुछ स्पेशल वैल्यू आने वाली है और उसको आपको उसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे होता क्या है पता है, टी नाम का हमारा ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता है जिसका नाम है ऑपरेटर इंटीजर। दैट्स इट। ओके, सो ये हो गया हमारा कन्वर्शन फंक्शन जिसे t नाम का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। इसे दूसरा नाम क्या है गाइस, ओवरलोडेड कास्टिंग ऑपरेटर। इसके अंदर आपको कुछ भी वैल्यू पास नहीं करनी है और सब कैलकुलेशन इसी फंक्शन के अंदर करने हैं, बाकी का पूरा ख्याल वो फंक्शन रख लेगा। तो देखो हम आ गए क्लास के अंदर, ठीक है, जहां पे जगह है वहां पे आप बना सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखो ऑपरेटर, ओके, और किस में कन्वर्ट करना है आपको, इंटीजर में। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। अगर फ्लोट होता ना
तो आप इंटीजर की जगह फ्लोट लिखते थे। ओके, इसके साथ एक्चुअली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली पास हुआ है। आप लेके नहीं आए हैं बट पास हुआ है। और आपको अभी क्या बनाना है पता है, टोटल मिनट बनाने हैं। तो हमारे पास वेरिएबल है आवर, आवर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 आवर इंटू 60 यानी कि बन गया हमारा 120। और बचे हुए मिनट वो तो अलग से आपने भेजे ही है मिनट में, तो हो गई हमारी एडिशन। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किस चीज में कन्वर्ट करने का, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो अलग अलग वेरिएबल है, आवर है, मिनट है, तो उसकी मैंने एडिशन कर दी। और इतना ये नॉर्मल सी बात है ना, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मिनट तो मिनट है ही, तो ये वैल्यू आपको कहीं पे स्टोर करनी पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा, और क्यों ना नाम वैसे का वैसा ही रखा जाए ताकि आप समझ सको कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे भी टोटल मिनट्स नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें ये फॉर्मूला असाइन कर दिया है, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन होके कन्वर्शन हो जाएगा। अब रही बात इसे आपको वापस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न टोटल मिनट्स। ओके, जो वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर है वो। देखो ऑपरेटर के सामने कुछ भी रिटर्न डेटा टाइप लिखा नहीं है और ना ही अंदर आर्गुमेंट है, फिर भी ये वर्क करता है। आपने इंटीजर को ओवरलोड किया है, ना इसमें कुछ रिटर्न वैल्यू रहती है ना आर्गुमेंट रहते हैं, फिर भी ये काम करता है। और आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, नहीं तो एरर आएगा। तो ये जो रिटर्न गई हुई वैल्यू है वो जाती कहाँ पे है, जिसने इसे कॉल किया है, तो यहां से वो कॉल गया है और यहाँ पे जाके वो आंसर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स, जो भी आंसर आया है वो आपको मिल जाएगा। तो इसे करते हैं हम कंपाइल, तो कोई एरर नहीं। और अब इसे करते हैं रन, तो आप देख सकते हैं उल्टा गाइस है ना, पहले के प्रोग्राम के हिसाब से 2 और 1 मिनट्स यानी टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स 121। दैट्स इट, खत्म। आप कुछ और वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि जस्ट मैंने 1 आवर भेजा और यहाँ पे 0 मिनट पास किए, तो आंसर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए ना मिनट। देखो आप 1 आवर 0 मिनट्स यानी टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट। आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं, बस वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए। तो मैंने ऐसा भेजा तो भी ये काम करता है पता है। वैसे अब ये बराबर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, 3 आवर एंड 96 मिनट है ना, तो भी कंप्यूटर ख्याल रख लेगा कि इसका आंसर क्या आता है। आप चेक कर सकते हैं कि इसमें 276 मिनट होते हैं। ओके, 3 आवर यानी 180 मिनट्स और 96 मिनट अलग से भेजे हमने वहां पे, तो वो भी आंसर यहाँ पे आ गया 276। ओके, बट ऐसा करना नहीं है, यूजर को प्रॉपर तरीके से पता है कि यहाँ पे उसको 60 के नीचे वैल्यू ही पास करनी है, इवन 60 भी पास नहीं करना है, नहीं तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा। तो अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, 3 आवर्स एंड 59 मिनट्स यानी कितने होते हैं। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से इतना आपको ये समझता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का कन्वर्शन। ओके, सिंपल था, नया एग्जाम्पल था, रहे आपके पास एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल ये वाला भी, आगे जाके भी कभी ना कभी इसका आपको काम पड़ सकता है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट कन्वर्शन की तरफ। सो थर्ड कन्वर्शन का नाम है वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप। आप चाहे तो उसे सिचुएशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में हम स्टोर करना चाहते हैं या उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस है आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को करने के लिए 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्लासेस भी हम टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड रखते हैं। ठीक है, तो देखो हम बढ़ते हैं पहले क्लास के तरफ, और पहले क्लास को मैं नाम दे देता हूं मिनट। तो नाम से पता चलेगा कि ये क्लास हमारे लिए क्या करेगा। तो पता है हमारे लिए ये क्लास जो टाइम ड्यूरेशन है वो रीड करेगा मिनट में, यानी कि किसी काम को करने के लिए आपको कितने मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, 120 मिनट लगते हैं या 240 मिनट्स लगते हैं, सो ऑन। पर जो भी वैल्यू रहेंगी वो मिनट में रहेंगी। ओके, वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं प्राइवेट वेरिएबल ले लेता हूं इंटीजर मिनट। आपको इसे इंटीजर ही रखना है, मिनट की वैल्यू फ्लोट में नहीं आ सकती है। आएंगी फ्लोट में तो फिर उसके साथ सेकंड जुड़ जाएंगे, और मैं सेकंड की तरफ आपको लेके नहीं जाना चाहता हूं ताकि प्रोग्राम थोड़ा सा सिंपल रहे। तो मैंने ले ली ये वैल्यू इंटीजर मिनट करके, और यहाँ पे हम पब्लिक में 2 फंक्शन बना देते हैं। सिंपल फंक्शन रहेंगे, वॉइड गेट डेटा और वॉइड डिस्प्ले। ये हमारे लिए क्या करेंगे, वैल्यू रीड करेंगे मिनट में और डिस्प्ले भी करेंगे मिनट में। ठीक है, तो वैल्यू मेन से हम पास करने वाले हैं, तो बस यहाँ पे मैं इंटीजर x लिख देता हूँ। यूजर ने वैल्यू पास की, जो भी वैल्यू पास की है वो हमने मिनट में जाके स्टोर की है, और यहाँ पे उसे हम डिस्प्ले भी कर देंगे ऐसा मैसेज लिख के, टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स, और उसके सामने मिनट की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा और साथ में एंडल भी लगा दूंगा। सिंपल सा हमारा ये क्लास है मिनट वाला। किसी ने पूछा ये क्या करता है क्लास, तो सिंपल सा आपको जवाब देना है, टाइम ड्यूरेशन ये मिनट में रीड करता है और उसे डिस्प्ले कर देता है। तो इसी तरीके से हम दूसरा क्लास भी बनाते हैं। हम बढ़ते हैं दूसरे क्लास की तरफ, और देखो क्लास को नाम दे देते हैं आवर्स।
तो ये क्लास हमारे लिए क्या करेगा, जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो प्योरली आवर में रीड करके आपको बताएगा। ओके, जैसे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना आवर लगता है, 1 आवर लगता है कि 2 आवर लगता है कि 1.5 आवर लगता है, लाइक दैट। देखो मैंने 1.5 आवर बोला है, यानी कि यहाँ पे जो आवर की वैल्यू आती है वो नॉट ओनली इंटीजर में बट फ्लोट में भी आ सकती है। आप कहेंगे मिनट नहीं आ सकता है क्या, आ सकता है, पर मैंने आपको पहले ही बताया है मिनट अगर आवर में आता है तो उसके साथ सेकंड भी जुड़ जाते हैं, इसलिए हमने उसको अलग से रखा है, बिल्कुल प्योर इंटीजर रखा है। बट आवर को आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो आवर और मिनट में करने वाले हैं, इसलिए आवर को आपको रखना पड़ेगा फ्लोट। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख रहा हूँ फ्लोट आवर। देखो गाइस यहाँ पे आवर का एग्जांपल कैसे रह सकता है, जैसे कि 1 आवर यानी कितने मिनट, 60 मिनट। 2 आवर यानी कितने, 120 मिनट। बट व्हाट अबाउट 1.5 आवर, ऐसा भी तो टाइम ड्यूरेशन रह सकता है ना, 1.5 आवर भी हो सकता है। तो पता है इसका आंसर कितना आता है, अगर इसे आप अच्छे से देखोगे तो ये 1 आवर एंड 30 मिनट्स हैं, और इसको आप अगर कन्वर्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा 80 मिनट, है ना। आपको इतना कन्वर्शन समझना चाहिए कि 1.5 आवर यानी क्या होता है। ओके, और ऐसा ही हमें कुछ करना है, आवर ने कुछ वैल्यू रीड की तो उसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में कुछ वैल्यू हमने रीड की तो उसे हमें आवर में कन्वर्ट करना है। तो उसी के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम बेस्ड है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन पब्लिक नाम के फंक्शन हम बना देते हैं, और सेम जहाँ पे जैसे हमने ऊपर लिखा था गेट डेटा और वॉइड डिस्प्ले, ऐसे हम 2 फंक्शन बना देते हैं, और ऊपर जैसे स्टेटमेंट लिखे हैं वही लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू आएंगी, बट किस में वैल्यू आएंगी, अब फ्लोट में आएंगी। ये फ्लोट में आवर रह सकता है क्योंकि दोनों टाइप की वैल्यू आती है ना, इंटीजर भी आवर रह सकता है, फ्लोट भी रह सकता है। तो वो वैल्यू हम स्टोर कर देंगे आवर में, और डिस्प्ले में मैसेज लिख देंगे टोटल ड्यूरेशन इन आवर, आवर की वैल्यू प्रिंट कर देंगे और एंडल भी साथ में लगा देंगे। तो हमारे 2 क्लास रेडी हैं। पहला क्लास देखोगे तो मिनट में वैल्यू रीड करता है, और दूसरा क्लास हमारा रीड करता है आवर में। आई होप सो कि मैंने इंटीजर क्यों लिखा है मिनट और फ्लोट क्यों लिखा है आवर, आपको समझ गया होगा। और अगेन गाइस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस एग्जाम्पल में तो आपने दोनों वैल्यू इंटीजर रखी थी, तो क्यों रखी थी, क्योंकि वहां का जो टाइम ड्यूरेशन था वो एक्सक्लूसिवली आवर और मिनट के फॉर्मेट में था। ओके, तो वो चीजें इंटीजर ही रह सकती हैं। ओके, उसमें फ्लोट नहीं आ सकता है, अगर आता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम वो बन जाएगा। तो मुझे आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से उसे नहीं समझाना था, इसलिए मैंने उसको बहुत सिंपल रखा है। तो अब बढ़ते हैं मेन की तरफ, और यहाँ पे अब एक एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। पहले क्लास का नाम है हमारा मिनट, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया m। ओके, और m से हम कुछ ना क्यों ना वैल्यू रीड कर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू रीड की, जैसे कि 120 मिनट्स। मैंने ये 120 वैल्यू कहाँ पे पास की, देखो हमारा जहाँ पे क्लास है मिनट वाला, हम यहाँ पे पहुंचे, 120x में स्टोर हुआ, और देन ये मिनट में जाके स्टोर हो चुका है। ओके, इतना मेरे ख्याल से आपको समझता है। सच में वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं हुई है ये चेक करने के लिए चलो इसे हम डिस्प्ले करते हैं। मैंने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया और कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स, और कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो ओके, इतना तो मेरे ख्याल से समझ गया है। तो अब देखो मैं क्या बना रहा हूं, आवर्स नाम का हमारा क्लास है और उसका मैंने h नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, इतना आपको समझ गया है। और अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं, h इज इक्वल टू m करना चाहता हूं। m हमारे ये अलग क्लास का ऑब्जेक्ट है और h हमारे अलग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सच में ये वैल्यू कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई है ये चेक करने के लिए डिस्प्ले नाम के फंक्शन को भी कॉल कर देता हूं। यानी कि अगर ये सच में वैल्यू कन्वर्ट हो जाए तो ये मैसेज आएगा टाइम ड्यूरेशन इन आवर्स, और जो भी आवर 120 के जो 2 आवर बनते हैं वो यहाँ पे बनने चाहिए। दैट्स इट। तो चलो अब इसे करते हैं हम कंपाइल, और कंप्यूटर आपको एरर बताएगा। और एरर क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट मिनट टू आवर, यानी मिनट हमारे क्लास का नाम है, क्लास मिनट का ऑब्जेक्ट आवर के ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं हो सकता है या कन्वर्ट नहीं हो सकता है, और आपको ये परफॉर्म करवाना है। तो हमारे पास इसके लिए 2 तरीके हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, या तो आपको कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है स्पेशली डायनामिक इनिशियलाइजेशन का, या फिर आप कन्वर्शन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन से, और यहाँ पे हो क्या रहा है जरा वो तो देखो, h इज इक्वल टू, ऐसा है ये आवर्स नाम का हमारा क्लास का नाम है और इसके अंदर आप m भेज रहे हैं। ओके, और पता है इसको और अच्छे से देखा जाए ना, इक्वल टू की जगह आप डॉट भी लगा सकते हैं, यानी कि आवर्स को आप कॉल कर रहे हो। h कर पाएगा ना, h हमारे आवर नाम का ही ऑब्जेक्ट है,
बट ये डॉट लिखने से अच्छा ऐसा डायनामिक इनिशियलाइजेशन हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो हमको कहाँ पे कोडिंग लिखनी पड़ेंगी जरा सोचो, हमें कोडिंग लिखनी पड़ेंगी अवर नाम के क्लास में। तो ऊपर ही नजदीकी हमारा अवर नाम का क्लास है, वहां पे पहुंच गए और सबसे पहले आपको बनाना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों बनाना है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने बार हो चुका है। और उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाना है और वो बनाना है पैरामीटराइज। तो इसके अंदर आ कौन रहा है, इसके अंदर एम आ रहा है और एम किस चीज का ऑब्जेक्ट है, तो एम हमारे मिनट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है, लाइक दैट मिनट एम। तो एम ने जो किया है, एम ने क्या किया था 120 ये वैल्यू रीड की थी, वो भी यहां पे पहुंच चुकी हैं। ओके, तो अब आपको कन्वर्ट करना है, उसे मिनट है और उसको आपको आवर में कन्वर्ट करना है। तो वैल्यू कहां पे स्टोर करोगे, इसका एक प्राइवेट वेरिएबल है HR इज इक्वल टू, अब मिनट कहां पे स्टोर है, एम में स्टोर है क्या, ऐसा आपको लगता है क्या, नहीं, एम तो ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो हम अगर ऊपर के क्लास में अच्छे से ध्यान दे तो ये जो हमारा मिनट नाम का वेरिएबल है एक्चुअली इसमें ऐसा स्टोर है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था एम डॉट मिनट और इसके अंदर स्टोर है 120। देखो इतना इंटरनली ये स्टोर है, ऐसा आपके सबके लिए इसका एक्सेस नहीं है और इवन आपने इसको प्राइवेट रखा है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं, समझ लो कि आपको उसका एक्सेस है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एम डॉट मिनट, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं 60 से, देखो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, हम क्या बना रहे हैं, आवर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं मिनट के, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट खास बात है आपको आंसर फ्लोट में भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0.0 लगा दिया है। ये कंसेप्ट हमारे पहले ही बहुत पहले ही हो चुके हैं, पॉइंट कब लगाना और पॉइंट कब नहीं लगाना है। ओके, तो हमें आंसर फ्लोट में चाहिए इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे 0 रखा है। नहीं रखते हैं तो ये भी इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू, तो आंसर फ्लोट में नहीं आएगा। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट याद वगैरह है। बट हमारा प्रोग्राम हुए जैसे हैं, 99% हो चुका है प्रोग्राम, बट जैसे आप इसे कंपाइल करते हैं ना, बस एक छोटा सा एरर आता है। और देखो एरर क्या है, मिनट MIN मिनट, यानी कि जो मिनट के अंदर जो छोटा मिनट है हमारा, उसका एक्सेस नहीं है आपको इस क्लास में। अवर नाम के क्लास में आप मिनट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मिनट एक प्राइवेट वेरिएबल है और प्राइवेट चीजें दूसरे क्लास के अंदर कैसे आएंगी। तो पहला सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं पता है, इसे इस पब्लिक को मैंने कमेंट बना दिया और ये वाला जो हमारा इंटीजर मिनट है इसको पब्लिक बना दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आप कंपाइल करके देखो प्रोग्राम, पूरे एरर खत्म हो गए हैं और जैसे ही आप रन करोगे आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन इन मिनट 120 और टाइम ड्यूरेशन इन आवर 2 आवर्स आ चुका है। आप चाहे तो इसके आगे आवर मिनट वगैरह भी लगा सकते हैं, कितना सिंपल हो गया। बट अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपने मिनट को प्राइवेट से पब्लिक बना दिया, तो अब इसका एक्सेस कहीं पे भी मिल सकता है किसी को भी। मतलब कि जो पहले चीज सिक्योर थी आपका डेटा, अब वो इतना सिक्योर नहीं रहा है। इसलिए क्या करना है, इसे ऐसे का ऐसा ही रहने दो, यानी कि आपने इसे प्राइवेट रखा था ना, इसे प्राइवेट ही रहने दो। और क्या कर सकते पता है, पब्लिक में एक फंक्शन बना सकते हैं सिंपल सा, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया है गेट मिनट नाम का मैंने फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा उसे हम रिटर्न में मिनट दे देंगे, मतलब कि इनडायरेक्टली आप मिनट की वैल्यू दे देंगे और आप वापस क्या कर रहे हैं मिनट, तो मिनट का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, तो इसके सामने आपको जस्ट लिखना है इंटीजर। यानी ये पब्लिक में लिखा है मैंने, आप मिनट को ही एक्सेस देने वाले हैं बट उसको डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, हम उसकी कॉपी भेजेंगे। तो कौन उसको मांग रहा है आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट मांगी जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह सिर्फ आप ऐसा गेट लिख दो, यानी कि मैंने फंक्शन का नाम लिखा है, तो ये फंक्शन को एम कॉल कर रहा है और कॉल कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक में ही है। ये जैसे ही कॉल ऊपर जाएगा आपको मिनट वापस मिल जाएंगे। अगर आप इसे फिर तो आप इसे कंपाइल करोगे तो आप देखोगे कि हमारा एरर वो जो पहले था प्राइवेट लिखने से जो रहता था वो एलिमिनेट हो चुका है और प्रोग्राम बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा। 120 भेजो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। तो ये तो बस एकदम प्योर इंटीजर वैल्यूज के लिए थे ना। यहाँ पे आप कुछ और वैल्यू पुट करके देखो, जैसे कि 150 यानी कितना होता है 2 आवर एंड 30 मिनट्स। ओके, ये हमारा आवर और मिनट वाले फॉर्मेट की वैल्यू है। अगर सिर्फ आवर के बारे में सोचा जाए तो ये कितना होता है 2.5 आवर्स होते हैं, 2.5। तो देखो चलो आंसर आता है कि नहीं चेक करते हैं। जैसे मैं रन करूँ आपको मिल जाएगा टाइम ड्यूरेशन इन आवर 2.5। तो ऐसा यहाँ पे कन्वर्शन पॉसिबल है। आप देख पा रहे हो कि कन्वर्शन कैसे पॉसिबल यहाँ पे हमने करके रखा है। सो ये था हमारा तीसरा कन्वर्शन, वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप। तो ऐसा हमने इसको करके देखा है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट भी किया है। आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब कि आवर में वैल्यू रीड करो और मिनट में कन्वर्ट करो, ये भी पॉसिबल है।
बट इसके लिए थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आवर को आपको फॉरवर्ड डिक्लेयर करना पड़ता है और आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो किसका कंस्ट्रक्टर बनाओगे? मिनट नाम के क्लास का। तो मिनट नाम के क्लास में सिर्फ उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है और जहां पे आवर क्लास हमारा खत्म होता है उसके नीचे आपको उस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ती है तब जाके वो कन्वर्शन होता है। मैं चाहूँ तो आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करो और कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछो, देखते हैं कि आप कितने अच्छे से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल था हमारा, रहे आपके पास स्टडी मटेरियल करके ताकि आपको फ्यूचर में भी इसका काम आए। आप और एक प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं किलोग्राम वाला और ग्राम वाला, यानी कि वेट वाला। ओके, वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस कन्वर्शन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।